और आप सभी का भी वेलकम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपने अपना कीमती समय निकालकर आज के इस पवित्र दिन में प्रभु के भवन में आकर उस महान परमेश्वर के लिए आए। आप सभी का भी धन्यवाद करते हैं। तो आज हम दो ऐसे मनुष्य के बारे में देखेंगे जो एक मनुष्य अपने आप को धर्मी समझता है और दूसरा वो जो धर्मी समझता है ना, वो दूसरों को क्या है, तुच्छ जानता है। आज का विषय ये अपने आप को सबसे ज्यादा धर्मी और दूसरों को तुच्छ ना समझे। हालेलुया। अपने आप को हम सब प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। वचन लिखता है, वचन कहता है कि जो उसकी आज्ञाओं पर चलेगा, जो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करेगा, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, वही तो धर्मी है। जिसने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, जो उसके कार्यों के अनुसार चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के जैसा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसा मेरा स्वभाव वैसा तुम्हारा भी। यानी कि उसकी आज्ञा के अनुसार जो चलता है, उसके वचन को फॉलो करने वाला, उसको मानने वाला, उसी को प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, धर्मी कहते हैं। और आज हम उन शास्त्री और फरीसियों के बारे में देखेंगे। क्या कहते थे? मत्ती 23 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शास्त्री और फरीसियों के बारे में। ये पता कौन लोग थे ये शास्त्री और फरीसी? आपने बाइबल में देखा होगा, ये शास्त्री फरीसी वो लोग थे जो बाइबल का ज्ञान रखने वाले। इन्हें परमेश्वर के वचन का अच्छा ज्ञान था। ये एक एक वचन को जानती थी। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को और भीड़ को बिल्कुल स्पष्ट बात कह दी कि जो कुछ ये कहना वो करना, इनकी सुनना, मानना, लेकिन इनके जैसे काम नहीं करना। आज क्या हो रहा है पता क्या हो रहा है? मैं आपके ऊपर आज्ञाओं को थोपूंगा। कहने का मतलब मैं आपको बताऊंगा ये आज्ञा आपको माननी होगी। चर्चों में रूल्स बनते हैं, हर जगह रूल्स बनते हैं। कोई भी संस्था हो, जब रूल्स बनते ना, उस रूल में क्या होती है, आज्ञा है। आज्ञा कैसी होती है, ये चीज हम नहीं करेंगे, ये चीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो आज्ञा मैं आपको ही बोलूं कि आपने उस आज्ञा को मानना है और मैं खुद उस आज्ञा को फॉलो ना करूं, उस आज्ञा को ना मानूं, तो क्या है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ परमेश्वर के वचन से वो व्यवस्थापक थे, वो शास्त्री और फरीसी, बाइबल का अच्छा ज्ञान रखने वाले, एक एक वचन का ज्ञान रखने वाले, उनके बारे में यीशु मसीह कहते हैं ना, उनके जैसे काम नहीं करना। जो बोले, कहां से बोलेंगे, परमेश्वर के वचन से। जो वो बोले, जो वो कहें, वचन से जो वो बोले, जो वो कहें, तो वो सुनना, लेकिन उनके जैसे काम नहीं करना। वो क्या काम कर रहे थे? परमेश्वर हर बारी हमें चिताता रहता है अपने वचनों के द्वारा। हालेलुया। कई बार हम भी अपने आप को पता क्या है, बहुत धर्मी समझते। कई बार पता क्या, हम मसीह लोग, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूं, कई बार हाँ हमें गर्व होना चाहिए, हम मसीह है। दुनिया के सामने, पूरे संसार के सामने हमें ये गर्व होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। लेकिन ये घमंड
हमें दूसरों के सामने नहीं होना कि हम तो ये भी जानते हैं। कहीं हमारा, कहने का मतलब है कहीं हमारा धर्मी बनना दूसरों को तुच्छ जानना ना हो। खुद तो हम धर्मी बने, मैं तो यीशु मसीह का बेटा हूं, मैं तो यीशु मसीह की बेटी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं बाइबल जानता हूं, मैं वो जानता हूं, लेकिन दूसरों को क्या है तुच्छ समझ रहे, इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो कुछ भी नहीं है। फरीसी और चुंगी लेने वाले के विषय में आज हम देखेंगे। फरीसी कौन? वो जो परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से जानता है। चुंगी लेने वाला कौन? जो एक टैक्स कलेक्टर था, अन्याय से टैक्स वसूलने वाला। दोनों के दोनों कौन है? परमेश्वर के लिए दो व्यक्ति। जब परमेश्वर के पास जाकर वो प्रार्थना करते हैं ना, क्या प्रार्थना करते हैं? एक तो छाती पीट कर रोने लगा, बिलकने लगा, परमेश्वर के पास जाकर रो रो कर प्रार्थना करने लगा। एक पता क्या कहता? मैं तो इसके जैसा नहीं। क्या वो दोष लगा रहा है? तभी तो आज का जो विषय है ना, अपने आप को सबसे ज्यादा धर्मी और दूसरों को तुच्छ न जाने। वो उस चुंगी लेने वाले को क्या सोच रहा था? तुच्छ जान रहा था। इसको तो ये भी नहीं आता है, मैं इसके समान नहीं हूं प्रभु, ये तो टैक्स कलेक्टर था, ये तो अन्याय से धन बटोर रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर किसको देखता है? मन को तौलता है वो। मनुष्य का सारा नीति वचन किसके 12 में देखेंगे ना, वहां पे लिखा मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा परमेश्वर मन को जांचता है। हमारे मन में क्या चला है? इस समय कितने लोग चर्च में? इस समय हालेलुया। सभी जो लोग इस समय चर्च में अपना हाथ उठाएं। हम सब का आए चर्च में। क्यों आए हैं? प्रभु की आशीष पाने। कोई ऐसा तो नहीं अभी कि मेरा वो खेत में काम रह गया है, मेरी दाल चढ़ी है, ऐसा तो नहीं है कोई। सारा काम काज करके आए ना। जब हम परमेश्वर के भवन में आए तो परमेश्वर पता क्या है? हम जेनेसिस मिनिस्ट्री के लिए नहीं आए, या मेरे लिए, या कोई प्रभु का दास यहाँ कल दिन आएगा कि प्रभु का दास आया है। हर समय हमने, हर पवित्र दिन में हमने प्रभु के लिए आना है। हालेलुया। यहाँ पर सुलेमान 21 के 2 में कोई पढ़े, नीति वचन 21 का 2 ऊंचे शब्द में कोई पढ़े। मनुष्यों का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। आमीन। मनुष्य कौन? मनुष्य जिस परमेश्वर ने हम सबको अपने हाथों से, अपने ही स्वरूप में मिट्टी से बनाया, उस मनुष्य के बारे में परमेश्वर यहाँ पे एक बात कर रहा है। मनुष्य का सारा चाल चलन क्या है? अपनी दृष्टि में ठीक तो होता है। हम जो कुछ भी करते हैं ना, कोई ऐसा सोचता है मैं गलत कर रहा हूं, नहीं, मेरी दृष्टि में मैं तो ये भी ठीक कर रहा हूं, वो भी ठीक कर रहा हूं। मनुष्य का चाल चलन सुलेमान यहाँ पे कह रहा है कि अपनी दृष्टि में कोई भी अपने काम को गलत नहीं कहेगा। अगर आप काम कर रहे हैं, आप अपने काम को गलत कहेंगे नहीं, यही कहेंगे मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूं, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। तभी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है मनुष्य का सारा चाल चलन, हम सब का सारा चाल चलन पता है क्या है? अपनी दृष्टि में ठीक होता, हम ठीक कार्य करें, हम ठीक है। परमेश्वर कहता है मैं मन को जांचता हूं।
हमारे मन में क्या चल रहा है। तभी तो मैंने आपको इसलिए बोला आप सब परमेश्वर के भवन में है, क्योंकि कई बार हमारा शरीर यहाँ होता है, हम खुद यहाँ होते हैं, हमारा मन हमारा दिमाग कहाँ होता है। कहने का मतलब है जैसे शिवानी भाभी जी है, कहीं भाई जी उन फोन न करे खाने के लिए, शीलू बैठी है दाल लगाइए, एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण हो जाता है ना, परिवार भाभी जी के यहाँ आए खाना नहीं बना है। कई बार मनुष्य मन को देखता है, परमेश्वर मनुष्य के मन को देखता है। हालेलुया। इसीलिए जब भी हम परमेश्वर के भवन में आए, पूरे आत्म समर्पण के साथ उस महान परमेश्वर के भवन में आए और अपने आप को ज्यादा धर्मी और दूसरों को तुच्छ न जाने। जितने हम साधारण रहेंगे ना, परमेश्वर का वचन पता क्या कहता है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के चेले आए, आपस में क्या है, प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु के साथ साथ चलने वाले चेले, आपस में उनका विवाद हुआ, प्रभु हम में से कौन बड़ा है। प्रभु यीशु मसीह ने पता क्या कहा, एड्रिया में इधर आई, इधर आओ, अजिंक्य आओ। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांतों में बातें क्यों करता था। हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, ठीक है। कई बार हमारे जीवन में भी वाद विवाद होता है। यीशु मसीह के चेले, प्रभु के साथ साथ चलने वाले चेले क्या कर रहे थे, वाद विवाद, आपस में तू मैं होगी। प्रभु हम में से पहले स्वर्ग कौन जाएगा, सीनियर जूनियर, कौन सीनियर है, मैं हूं सबसे पुराना, मान के चलो आप सबों के लिए बीच में सबसे पहले मैंने सुसमाचार सुना, मैं स्वर्ग जाऊंगा। उनमें भी यही बातें हो रही। हम वचन पर जो चलेगा, उसकी आज्ञा को मानेगा, जो उसके वचन को अपने जीवन में लागू करेगा, जो उसके जैसे कार्य करेगा, किसके, प्रभु यीशु मसीह के जैसे। चाहे मैं 20 साल का विश्वासी हूं, मैं यहीं रह जाऊंगा, जो उसकी आज्ञा पे चलेगा वो स्वर्ग जाएगा। हालेलुया। वो क्या कह रहे थे कि हम में से कौन स्वर्ग जाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या किया, ऐसे ही बच्चा लाया और यीशु मसीह ने क्या कहा, किसी को पता है, जो इस बालक के समान बनेगा वो ही सबसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। बच्चे का मन कैसा होता है, साफ, बिल्कुल साफ। मिनरल वाटर होती ना, पानी, उस मिनरल वाटर को जब हम देखेंगे एक भी कण उसके अंदर नहीं होता है। हम नलके से पानी भरेंगे बाहर से, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी मिट्टी, थोड़ा कंकर, कुछ ना कुछ आएगा। मिनरल वाटर ऐसा पानी होता, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल क्लियर, आर पार पूरा दिखता है, कोई भी कण नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा बच्चों के समान बनो, जो इस बच्चे के समान बनेगा वो ही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमको क्या बनना है, बच्चों के समान। जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो बच्चे के समान बनेगा ना वही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जय। वही बड़ा किया जाएगा। देखिए बच्चे के समान, तभी तो वचन कहता है ना कि अब तक दूध पी रहे हो, अब तो तुम्हें सियाना होना चाहिए था, अब तो तुम्हें अन्न खाना चाहिए था, अभी भी दूध ही पी रहे। कहने का मतलब है कि हम सब जितना हम छोटा करेंगे ना अपने आप को, छोटा, पता क्या होता है, छोटा जो अपने आप को करेगा छोटा में छोटा ही, बस एक सोफा सेट लगा है,
हम सोफे सेट पे नहीं बैठेंगे, जहां जूते रखते हैं हम वहां बैठेंगे, हमारे लिए हम छोटे हैं। जो दीनता नम्रता वो छोटापन दर्शाता है। अगर हम छोटे रहेंगे, दीनता नम्रता वाला जीवन बिताएंगे तो हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। अब हम उन मनुष्य के बारे में देखते हैं। लूका उसका 18 अध्याय उसकी 9 आयत 1 पढ़ेगा, 10 दूसरी पढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 आयत है, 9 से 14 तक। शिवानी 9 को पढ़ेगी, भाभी जी हमारे 10 को पढ़ेंगे, और सोनम सिस्टर 11 और अंजना 12 और हमारे शिलू 13 और 14 आयत पढ़ेंगे हमारे बाबूजी। हालेलुया। तो यहाँ पे हम उन 2 मनुष्य के बारे में देखेंगे आज। 2 मनुष्य, एक क्या है, अपने आप को धर्मी समझता है, मैं धर्मी हूं, व्यवस्था को मानने वाला वो फरीसी लोग क्या थे, अच्छा नॉलेज, अच्छा ज्ञान था, बाइबल को जानने वाले, एक एक वचन को जानने वाले। वो अपने आप को क्या सोच रहा था, धर्मी। आज का जो विषय है ना, अपने आप को सबसे ज्यादा धर्मी और दूसरों को तुच्छ न जाने, इन 2 मनुष्य के ऊपर आज का सारा विषय है। ये एक क्या कह रहा था, मैं धर्मी हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं। अब दूसरा क्या कह रहा है, प्रभु मैं तो पापी इंसान हूं, पापी मनुष्य हूं। उदाहरण यहां पे दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं चुंगी लेने वाले और फरीसी के विषय में। फरीसी क्या है, अच्छा जानकर, बाइबल का अच्छा नॉलेज रखने वाला। वो चुंगी लेने वाला कौन है, टैक्स कलेक्टर, अन्याय से धन बटोरने वाला। किसी से ज्यादा लेता था, कम तो शायद किसी से लेते ही नहीं है, लिया ही नहीं होगा, या पूरा पूरा लिया उससे ज्यादा ही लिया होगा। एक यहां पे अपने आप को धर्मी समझ बैठा और दूसरे को क्या, तुच्छ जानता है। तो ये परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे बहुत सारी बातें सिखाएगा। हमने कई बार पढ़ा होगा, कई बार प्रचार भी सुना होगा। जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार परमेश्वर में एक ही वचन में प्रकाशन देता रहेगा। हालेलुया। जितनी बार हम एक वचन को सुनेंगे परमेश्वर प्रकाशन देता रहेगा। मैं बार बार इस बात को क्यों बोलूंगा, 100 प्रभु के दासों के मुंह से जब एक वचन सुनेंगे ना, प्रभु उनके मुंह को इस्तेमाल करके आपको 100 के 100 प्रकाशन एक वचन से अलग अलग मिलेंगे। अलग अलग वचन यही है। 2000 साल पहले भी वचन यही था, आज भी यही है। आज भी वही बात करता है, 2000 साल पहले भी वही बात करता है, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग लोग होते हैं। हालेलुया। हम लूका 9 अध्याय शिवानी करीब 9 आयत को पढ़ें। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, हालेलुया। एक मिनट आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, मैं भी साथ में बोलूंगा, पढ़िए। अब उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, उसने, किसने, प्रभु यीशु मसीह ने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी कि हैं हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत यह कहा। दृष्टांत कहा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे जो अपने ऊपर भरोसा कौन रखता है। एक समय मेरे साथ केस हो गया था, मैं तो ऑनलाइन मिशन आते में प्रचार कर रहा हूं, मैं तो इधर भी प्रचार कर रहा हूं, मुंबई में भी प्रचार कर रहा हूं, वहां भी प्रचार। अब तो मुझे पूरा भरोसा, अपने ऊपर भरोसा रखना। पता क्या होता है, मैं प्रचार करूं, वहां भी कर रहा हूं। एक समय मेरे मन में पता क्या आया, जितने आरामपुर में पास्टर होंगे ना, उससे ज्यादा तो प्रचार मैंने 2 साल में कर दिया, उन्होंने उतना किया है। ये घमंड होता है, अपने आप के ऊपर भरोसा।
हालेलुया। हालेलुया। ऑनलाइन में हम बैठते हैं, डेली बैठते हैं, आप सब लोग ऑनलाइन में जुड़े होते हैं। डेली तीसरे दिन दूसरे दिन प्रचार होता है, हर पूरे हिमाचल में, पूरे इंडिया में कहां कहां से लोग जुड़ते हैं और हम सब, मैं प्रचार करता हूं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने ऊपर भरोसा हम ना रखें। हमारा भरोसा कौन है? यीशु मसीह। हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा जब रखते हैं ना, तब हमारा जीवन सफलता की ओर बढ़ता है। अगर हम अपने ऊपर, एक उदाहरण देता हूं। मैंने भाभी जी को बोला, मेरे को आपने कल 10,000 देना, फिर मैं बोल कल मिल जाना। मैं गया कल, इन्हें बोला है ही नहीं है, अभी हुए ही नहीं, कहीं से हुए ही नहीं। भरोसा क्या था? वचन क्या कह रहा है? मेरा भरोसा, भाभी जी को पता कि मुझे पैसे मिल जाएंगे, एंड समय इन्होंने नहीं दिए। जब नहीं दिए, मेरा भरोसा टूट गया। मेरा भरोसा किसके ऊपर था? मनुष्य के ऊपर। अगर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता, प्रभु मुझे आपके ऊपर भरोसा है, मैंने इनसे पैसे मांग लिए, भरोसा किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, तू देगा। मैंने इनको फोन किया, मुझे पैसे चाहिए, उन्होंने बोल दिया। अब मेरा भरोसा इनके ऊपर नहीं है, परमेश्वर के ऊपर है, क्योंकि परमेश्वर इनसे बात करेगा। हालेलुया। तो यहां पर भी वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है कि जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, वो शास्त्री और फरीसी, कि हम धर्मी है। आपको पूरी बाइबल का नॉलेज आएगा, आपने पूरी बाइबल पढ़ी होगी, आप अच्छे प्रचारक बनेंगे, अच्छा सुसमाचार प्रचार करेंगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इस बात को मत भूलना, इस बात को अपने ऊपर हावी मत होने देना कि हम सब कुछ जानते हैं। अपने आप पर भरोसा नहीं रखना। क्यों? प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना। ये जो शास्त्री और फरीसी थे, अच्छा नॉलेज रखने वाले थे। ये क्या कहता है कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह जब भी बातें करता था, दृष्टांतों के द्वारा बातें करता था। दूसरों को क्या है, ये लोग तुच्छ जान रहे हैं। और आगे 10वीं आयत, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, दो मनुष्य, अब यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं, दृष्टांत तो बता दिया उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी है और दूसरों को तुच्छ जानते थे, वो दृष्टांत कहा। अब वो कह रहा कि दो मनुष्य, अब वो सामने पूरा उदाहरण के साथ, पूरे दृष्टांत के साथ दो मनुष्यों को खड़ा कर दिया कि दो मनुष्य है। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। एक फरीसी था, एक चुंगी लेने वाला। एक टैक्स कलेक्टर, सरकारी नौकरी वाला, एक वो शास्त्री फरीसी, परमेश्वर के वचन को अच्छी जानकारी रखने वाले। दो लोग थे। परमेश्वर ने कहा कि वो दोनों कहां? परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने जाते हैं। अब तीसरी बात 11, सिस्टर सोनम, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। अब यहाँ पे फरीसी के विषय में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो अच्छा जानकार रखने वाला, बाइबल के नॉलेज रखने वाला, वचन का नॉलेज रखने वाला, वो अब क्या कर रहा है? खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। आगे, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों के समान, कि मैं दूसरों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। हालेलुया। अब सबसे पहले उस मंदिर में, परमेश्वर की वेदी के सामने जब वो मंदिर में जाता है, वो फरीसी, वो क्या कहता है? हे परमेश्वर,
मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अब वो परमेश्वर का यहाँ पे मंदिर जाके धन्यवाद कर रहा है। ये परमेश्वर ऊंचे स्वर से जैसे हम प्रार्थना करते, प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, वो भी इसी तरह प्रार्थना कर रहा होगा परमेश्वर के मंदिर में जाकर। और वो क्या कह रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला। अब यहां पे अपने आप को वो धर्मी समझ रहा है और दूसरे मनुष्यों को क्या है, तुच्छ जान रहा है। दूसरे मनुष्य जो अंधेर करने वाला, क्या कहता है, दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान है। हालेलुया। दो मनुष्य का उदाहरण, इस चुंगी लेने वाले के समान मैं हूं ही नहीं हूं, ना मैं व्यभिचारी हूं, ना मैं अन्यायी हूं। वो अपने आप को यहां पे धर्मी समझ बैठा। तभी तो आज का विषय, अपने आप को ज्यादा धर्मी और दूसरों को तुच्छ मत जाने। कई बार मनुष्य का जीवन होता है, हमारा जीवन भी होता है, जब हम शुरू में विश्वास में आते ना, बल होता है, प्यार होता है परमेश्वर का, हम जोश में कई बार होश भी खो बैठते हैं, उत्साह होता है प्रभु के सुसमाचार सुनाने का। लेकिन कई बार जोश में होश भी खो बैठते। इसीलिए कबूतर की नाई भोले, सांप की नाई चतुर बनना है। हालेलुया। ना लाठी टूटे, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, ऐसा ही ना कुछ उदाहरण। हालेलुया। वो कहता है कि मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। आगे 12, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। मैं ये अपनी- बोलने की बात नहीं है। अगर हम भी उपासी, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब तुम उपासी हो अपने आप को ये ना बोलना कि हम उपासी है, या चेहरे में ऐसे नहीं रहना कि हम, पड़ोसी पूछे क्या है, आज मैंने फास्ट रखा है, केले खा रहे 2-2 दर्जन 3-3 दर्जन। पड़ोसी को क्या बता रहे, हम तो उपासी है। क्या कहता है, हफ्ते में मैं क्या है, अपने आप को प्रदर्शित कर रहा, मैं तो प्रभु तेरे वचन को पाने वाला, ज्ञान रखने वाला, मेरे पास तो वो बुद्धि है, यानी कि अपने आप की सराहना कर रहा हो। दूसरे क्या तुच्छ जा, इसको तो कुछ नहीं आता है। मैं रमेश पास, मुझे सब कुछ आता, आपको तो कुछ भी नहीं आता है, आप तो संडे आ रहे जा रहे बस। कहने का मतलब, अगर हम भी ऐसे हैं तो आज ही परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको परख देगा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज ही परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तन करेगा, क्योंकि कई बार हम भी उस शास्त्री और फरीसी की तरह बन जाते। प्रभु हम तो उपवास करते हैं, हमने तो सुसमाचार सुना दिया, हम तो वैसे हैं, मैं तो वचन को जानूं। क्या लिखा बाइबल में? यदि कोई ये कहता है ना मैं सब जानता हूं, वो झूठा है। आज तक कोई भी ये बात किसी ने प्रूव करके कही ना, परमेश्वर उसको कहता है कि ये झूठा है। हालेलुया, वो झूठा है। इसीलिए आगे क्या कहता हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। ये बोलने की बात है, जो कुछ करो गुप्त में करो, ताकि पड़ोसी आपको जाने लगे कि हमने उपवास रखा है। गुप्त में आप हमेशा के डेली भी उपवास रख सकते हैं, एक समय भोजन खा सकते हो, आपकी कैपेसिटी, आप क्या करते नहीं करते। लेकिन वो क्या कह रहा है, मैं हर सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। आगे, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता मैं हूँ। अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। कि आज हम देखते हैं ना,
दान। कल की मैं छोटी जैसी झलक, कल हम गए गांव में मीटिंग थी मंडी के लिए, बहुत बड़ा हादसा हुआ है। युवक मंडल बहुत अच्छा है, हमारा अपना गांव, मेरा गांव सबसे प्यारा है पूरे वर्ल्ड में, हालेलुया, बहुत अच्छा है। लेकिन हमने मान देना है, मैंने बोला जो कुछ दो गुप्त में दो। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तेरा दाहिना हाथ दे बाहिना न जाने पाए। हमारे बड़े भाई कुंदन भाई जी, बहुत अच्छी बात, नॉलेज है, भले पढ़े लिखे नहीं है, हम किसी को तुच्छ ना समझे। जिसके पास नॉलेज है ना, वो कूद कूद के बड़ा होता है। निर्णय लिया कि अगर किसी को देना है, मैंने निर्णय देना है, ऐसा दान दो दूसरों को पता ना लगे। आज क्या हो रहा है, शिवानी 10 रुपया देगी, और सोनम देगी 100 रुपया, शिलू देगी 1000 रुपया। क्या होगा? इसीलिए जो हमने लिखा है ना, गुप्त में दान दो। हालेलुया। यहाँ पे क्या कह रहा हूं, पता क्या कह रहा है? और मैं इस चुंगी लेने वाले से, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश देता हूं, अपने पूरी हिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह के सामने बता रहा, प्रभु मैं तो ये भी करता हूं, मैं व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं अन्याय नहीं करता हूं, मैं ये भी नहीं करता हूं, वो भी नहीं करता हूं, मैं तो इस चुंगी लेने वाले के समान हूं ही नहीं। हालेलुया। कितने लोग यहाँ हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह की जय। मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं, मैं तो 10वांश भी देता हूं। अरे ये कोई बोलने की बात है? जिसके पास 10वांश देने के लिए है ही नहीं है, वो तो चुंगी लेने वाला टैक्स कलेक्टर है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सरकारी नौकरी वाला है। क्या कहता है? मैं तो 10वां अंश भी देता हूं। आगे, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जब प्रभु यीशु मसीह के चेले आपस में भीड़ रहे थे, भीड़ का मतलब बात विवाद कर रहे थे कि प्रभु हम में से बड़ा कौन है? पतरस योना को कह रहा, योना आपस में कह रहे हम में से बड़ा कौन है? कई बार हम भी पता क्या है, पुराने नए विश्वासी मान के चलो उदाहरण था, हम में से भी कि पास्टर जी मैं तो पहले, मैं पहले, कौन जाएगा? बात विवाद, इसी को बोलते बात विवाद। यीशु मसीह ने क्या कहा? बच्चे के समान। वो किसके समान बना है? यहाँ पर छोटे बालक के समान, इतने जैसे बालक जिसको पता नहीं, देखो बेटी, इसको पता नहीं अभी बाइबल है क्या है क्या नहीं है, बाइबल कौन प्रभु है कौन नहीं है। अपनी दुनिया में कोई है, कभी इधर खेल रही है, कभी उधर कर रही है, कभी यहाँ से सिर ऐसा करती है, अंकल क्या कर रहे हैं, मैं इसको ऐसे आंख देखता हूँ, फिर पीछे हट जाती है। आंखें बंद है तो ऐसे आती हैं, आंखें खोलूंगा थोड़ी पीछे चली जाती है। कहने का मतलब है इसको कोई पता नहीं है दिन दुनिया क्या कर रहे हैं तुम, लेकिन परमेश्वर इसको इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। बच्चे को मेरे पास आने दो, इन्हें रिस्क मत दिलाओ। अभी पता नहीं है, आगे पता क्या है? सोना जैसे भट्टी में से बाहर निकलता ना उस आग में से, वैसी ये भी आग बनकर निकलेगी। हालेलुया। शुद्ध होकर। यहाँ पे क्या कहता? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, उसने मंदिर की ओर जाना ही नहीं चाहा, मंदिर के अंदर, वो दूर में। फरीसी पता कैसे होगा? ऐसे गया होगा बेदी के ऊपर, प्रभु मैं जो इसके समान है, मैंने अन्याय किया है ना, मैंने व्यभिचार किया है, मैं तो 10वांश भी देता हूं। परमेश्वर की बेलरूप बेदी के सामने खड़ा हो गया। वो पता क्या? मंदिर में दूर रह के क्या है? खड़ा होकर उसने स्वर्ग की ओर भी अपनी आंखों को उठाना नहीं चाहोगा।
बिल्कुल अपने आप को दीन नम्र होकर वो प्रार्थना कर रहा होगा। वो क्या कहता है, खड़े होकर क्या है, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाह कि मैं इस योग्य हूं ही नहीं। आगे वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। आमीन। आमीन। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। एक बार परमेश्वर कहता है ना, एक बार परख करके देखो मैं कैसा बना। परख कर चख कर देखो परमेश्वर का स्वाद कैसा है। यहां पे कहता है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाह, वरन अपनी छाती पीट पीट कर, छाती पीट पीट कर, बिलक बिलक कर रोने लगा, हन्ना की तरह। कैसे रोने लगी, क्या कहा वहां पे, इसने तो मदिरा पिया है, ये तो शराब पी के आई है। मदिरे का मतलब शराब पिया है। परमेश्वर मन को जानता है। वो बिलक बिलक कर रो रही थी। अन्ना के पास बच्चा नहीं था, घुटने टेक कर, छाती पीट पीट कर। कौन रो रहा है यहाँ पे, चुंगी लेने वाला। अपने आप को क्या कह रहा, मैं पापी हूं प्रभु, मुझ पर दया कर। और क्या कह रहा है, स्वर्ग की ओर, परमेश्वर के उस स्वर्ग राज्य की ओर उसने क्या नजर उठाना भी नहीं चाहा। बिलक बिलक कर, छाती पीट पीट कर क्या है, रोने लगा। क्या कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले के इर्द गिर्द एक दाहिने एक बाईं और दो डाकुओं को क्रॉस पे चढ़ाया गया ना, एक क्या कहता है, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है ना, आज ही मुझे नहीं बचा, अपने आप को भी बचा। इस फरीसी की तरह, इस तो तुच्छ है, इसको क्या आता है, इसकी तरह नहीं हूं मैं तो अच्छा हूं, बाइबल का ज्ञान रखने वाला। आज बहुत सारे लोग अपने आप को ज्ञानी बनते हैं, इसको कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, लेकिन परमेश्वर प्रतिदिन आपको सिखा रहा। क्या कहता है वो, दूसरे ने क्या, प्रभु मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। यीशु मसीह कहते, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज ही तू मेरे साथ कहां होगा, पश्चाताप किया। और यहां पर क्या कहता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। आगे 14, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। हालेलुया। अब इन दोनों में से कौन धर्मी ठहरा, चुंगी लेने वाला। हालेलुया। हालेलुया। कैसे धर्मी ठहरा, उसने अपने पापों की क्षमा मांगी। क्षमा मांगी, दीनता नम्रता वाला जीवन, एक बालक के समान बनाओ। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है, मैं तुमसे, अब यहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं, कौन, वो फरीसी नहीं जो ये कहता है मैंने अन्याय नहीं किया, जो ये कहता है मैंने व्यभिचार नहीं किया, जो ये कहता है मैं तो दिन में 2 बार उपवास रखता हूं, जो ये कहता है मैं तो अपनी कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, जिसने पश्चाताप किया, जिसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मैंने अन्याय से धन बटोरा, मैंने गरीब आदमियों को लूटा, क्योंकि वो टैक्स कलेक्टर था, कई से अन्याय से धन बटोरा होगा, क्योंकि बड़ा अफसर था, वो जो कहता वो लिखता, करना पड़ता। आज के समय में भी बहुत, जैसे उसको कहते हैं रिश्वत,
तो यहां पर उन दोनों मनुष्य में से वो चुंगी लेने वाला क्या है? धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, हालेलुया हालेलुया, 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 जो अपने आप को बड़ा बनाएगा। छोटा कल मेरे को बोल रहे तेरे डॉलर ठीक बढ़े होगा, ठीक से बढ़ रही है। मैं यही कर प्रभु का मिल है, हालेलुया। हालेलुया। शराब छूटी, भांग छूटी, दारू छूटा, बीड़ी छूटी, सिगरेट छूटा, खैनी छूटा, सब कुछ छूटा। छुड़ा दिया किसने? परमेश्वर ने। यही परमेश्वर का अनुग्रह है। उसके बाद वही रोटी खा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैंने स्पेशली रोटी, अब तो मेरे लिए स्पेशल चटनी का डाला, नहीं। उस समय भी वही खाता था, आज वही। लेकिन उस समय परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, परमेश्वर का आशीष मेरे ऊपर नहीं था। आज मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष है, तभी मोटा तगड़ा हो रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। आप सब देखो कैसे है, बिल्कुल मस्त। परमेश्वर की बेटी और परमेश्वर की बेटियां कैसे रहती हैं? तंदुरुस्त। आपसे अच्छे, हमसे अच्छे आदमी संसार में भी रह सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते। हालेलुया। हमसे अमीर आदमी संसार में रहते, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं जानते। हमारे पास जो ब्लेसिंग है ना, वो थोड़ी में भी हम विश्वासी होते हैं। हालेलुया। थोड़े में भी हम संतुष्ट हैं। यहां पे कहता है कि आगे आप, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते? तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। पूरे बाल काट दो और सुबह से बैठ जाओ दिन में, क्या यानी कि जीवन समाप्त हो जाएगा, बाल को नहीं गिन पाएंगे। परमेश्वर कहता मैंने तुम्हारे सिर के बाल को भी गिन के रखा है। हालेलुया। वो कहता मैं सोने और उगने वाला परमेश्वर नहीं हूं, न्याय करने वाला है। वो किसी का पक्षपात के साथ न्याय नहीं करेगा। यहाँ पे फरीसी हो, अच्छा बाइबल पढ़ने वाला, मैं आपको यहाँ से वचन का प्रचार कर रहा हूँ और मेरा न्याय एक गलती के कारण नहीं ले सकता। सच्चा पश्चाताप जो करेगा, प्रभु यीशु मसीह का आगमन यदि आज ही रात होगा ना, और 20 साल का विश्वासी गलती कर रहा है और कल का विश्वासी सच्चा पश्चाताप करेगा, वही उठा दिया जाएगा। हालेलुया। और वही लेके जाएगा। बोलेगा प्रभु मैं तो 20 साल से तेरी सेवा कर रहा हूं, इतना सुसमाचार सुना है, इतना तेरे लिए दान दिया, 10 मास किया, मैंने ना व्यभिचार किया, ना मैंने न्याय किया, मैं तो इसके समान हूं ही नहीं, मैं तो सब कुछ जानता हूं। जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वही बड़ा किया जाएगा। इसीलिए हमको क्या है? छोटा बनना है, एक बालक के समान। उस फरीसी की तरह नहीं। किसकी तरह बनना है हमको? वो बालक कौन था? किसके समान बनना है? चुंगी लेने वाले के समान। हालेलुया। किसके समान बनना है? चुंगी लेने वाले के समान। क्या किया उसने? पश्चाताप किया। क्या परमेश्वर से उसने कहा? हे परमेश्वर मुझ पर दया कर। दूसरे ने क्या कहा? मैं इसकी तरह नहीं, इसकी तरह नहीं। दोष लगाया, इसकी तरह नहीं हूं। ये तो डेली मार्केट जाता है, चर्च में गवाही देता है, मैं ठीक हूं, मार्केट में दारू पीता है। बहुत सारे विश्वासी ऐसे गवाही देंगे, प्रभु ने मेरे जीवन ऐसा बदला, जब देखेंगे टल ही पड़े होते हैं। कंटिन्यू चर्च जाने वाले, क्यों? उनका जीवन उस चुंगी लेने वाले की तरह अभी तक नहीं बदला, वो अभी भी उस फरीसी की तरह है। इसीलिए हम, तभी तो यीशु मसीह ने कहा ना, इनके
23 में क्या कहता है? 23 के 3 अंतिम आयत हम पढ़ेंगे। 23 के 3 में यीशु मसीह कहता है, इसीलिए वे तुमसे, मत्ती 23 का 3, इसीलिए वे तुमसे जो कहें। कौन? यही फरीसी क्या कह रहा था? मैं तो व्यभिचार नहीं करता हूं, मैं अन्याय नहीं करता हूं, मैं तो 10वां आंच देता हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं। ये पता क्या? यीशु मसीह कह रहा, इसीलिए वे तुमसे जो कुछ भी कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। हालेलुया। उनके से काम मत करना। इसीलिए पहला यूहन्ना 1:8 में कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम सत्य में नहीं। हालेलुया। क्या कहता है ना? यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है। रोमियो 23 के 3 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सब के सब ने पाप किया है। रोमियो की पत्री 3 का 23 सॉरी 3 का 23 होगा। 3 का 23 में 3 का 23 पढ़े उसको, क्या लिखा है? 3 का 23। इसीलिए भी सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। और यहाँ पे पहला यूहन्ना 1:8 में, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं, उस फरीसी की तरह। मैं तो पापी हूं, मैं तो ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। आज पता नहीं क्या, कई बार हम विश्वासियों के जीवन ऐसा होता है, हम वो भी करते हैं, ये भी करते हैं, हम उसके समान ही पता क्या दोष लगाते हैं। वो बहन तो ऐसी है, वो भाई तो ऐसा है, मैं पास जी अब आपके चर्च में हूं। बोला क्यों? वो बहन आती ना मेरे बगल में बैठ जाती, मेरी उसके साथ नहीं बढ़ती, मैं तो नहीं आऊंगी, मैं जाऊंगी दूसरे चर्च। अरे परमेश्वर के लिए आ रहे या उस बहन के लिए आ रहे? हालेलुया। हम किसके लिए प्रभु के भवन में आते हैं? किसी पास्टर के लिए नहीं, किसी भाई के लिए नहीं, किसी बहन के लिए। हम तो उस जीवित खुदा के एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए आते हैं, जिसने हमारे जीवन को बदला है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। महान परमेश्वर का हम जितना भी धन्यवाद करें ना वो बहुत कम है। पता क्यों? उसी ने हमारे जीवन को बदला। हमें फरीसी नहीं बनना, हमें चुंगी लेने वाला बनना है। हालेलुया। चुंगी लेने वाला नहीं बनना है, उसकी तरह बनना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे मैं पवित्र हुआ तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। तो आज का जो विषय था ना, अपने आप को सबसे ज्यादा धर्मी और दूसरों को तुच्छ ना समझे। इस वचन से हम ऐसे सीखे, इस वचन से परमेश्वर ने हमको ये सिखाया कि दूसरों को कभी छोटा मत समझो। आज मेरे पास है ना, कल मेरे से ज्यादा आपके पास होगा। इसीलिए किसी को कम मत आंको। इसके पास तो आज कुछ भी नहीं है, सोनम सिस्टर तो किराए पे रह रही है, मेरे घर में रही किराए पे रह रही है, इसके पास तो है नहीं। परमेश्वर इसको कब उठाएगा? मेरे से ऊपर करेगा। जैसे फरीसी क्या किया? 2 डाकुओं को सीधा एक स्वर्ग ले गया, एक तो नहीं रहे। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मुझे भी बचा, अपने आप को भी बचा। दूसरे ने कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझ पर दया कर। फरीसी क्या कहते हैं? परमेश्वर मुझ पर दया कर। चुंगी लेने वाला फरीसी क्या कहता है? मैं इसकी तरह नहीं। हम इसकी तरह उसकी तरह ना बने, हम किसकी तरह बने? परमेश्वर की वाणी की तरह, जो परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। हालेलुया। एक दूसरे को मत देखें, एक दूसरे को छोटा मत समझें, ना एक दूसरे को तुच्छ समझें। कई बार सोचे अरे ऐसे ये ऐसा ही रहेगा, जो अपने मुंह से कहेंगे ना वैसा ही होता है। हालेलुया। इसीलिए जो कमजोर है उसको उत्साह देते रहेंगे। आप प्रभु में करो, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके जीवन को बदल देगा, परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
आज आपके पास कुछ नहीं है, परमेश्वर चाहे, उसने क्या कहा, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर दो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। ऐसा ना हम दूसरों को तुच्छ समझे, और दूसरा कब परमेश्वर ने उसको पूरे संसार के शोराम दे दी, पता नहीं लगेगा। और फिर दूसरा, प्रभु कुड़कुड़ा, मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं दिए, इसको देखो, ये तो दिन प्रतिदिन ऐसा हमारे जीवन में होता है। इसीलिए कभी किसी को, जिसके पास जितना है वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको भी तुच्छ ना समझें। उस फरीसी की तरह क्या, उसको कुछ नहीं आता। हम सब कहें सीख रहे, माता के गर्भ से हम कोई भी सीख कर नहीं आए, यहीं पे सीख रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत ब्लेस करें।